सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। जीके सेट नंबर 8 1/12/2020 थर्ड शिफ्ट में आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 50 क्वेश्चन से जितने इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनेंगे आज की क्लास में हम उन्हें सभी को कवर करेंगे। जो टॉपिक आपको ट्रिक से याद कराने का होगा साथ के साथ मैं आपको याद कराऊंगा। टीसीएस के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करना बहुत जरूरी है। आपका फास्ट रिविजन होगा और आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी को साथ के साथ हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है? आपका मध्य प्रदेश। कहां से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है और पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। अब देखो क्वेश्चन कितने बनते हैं। जो आपकी नर्मदा नदी है निकलती कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और पश्चिम की ओर बहने वाली आपकी ये नदी है नंबर 2। नंबर 3, ये अपना जल कहां गिराती है? खंबात की खाड़ी में गिराती है, या आप अरब सागर भी बोल सकते हो। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नर्मदा नदी से बनता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? ये आपकी नर्मदा नदी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। आपको दिशा का भी पता होना चाहिए। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत किस साइड है? नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में। और दक्षिण में सतपुड़ा, ये आपकी सतपुड़ा होगी दक्षिण साइड में, के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी होती है? ओरसंग, तवा और से नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखने वाली जो इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका वो क्या है? अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी। दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। एक क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? इसे याद रखना है आपको समानता से म ने त। कैसे याद रखना है? समानता। दोबारा लिख देता हूं मैं, से म ने त। समानता से कौन कौन सी बनती है? से बनती है आपकी साबरमती नदी, साबरमती। मां से बनती है आपकी माही नदी, न से बनती है आपकी नर्मदा है ही, और ता से बनती है आपकी ताप्ती नदी। ये चार नदियां हैं जो आपका किस ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। साथ के साथ जो इंपोर्टेंट नदी है उन्हें भी कवर करते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट से निश्चित है, बनना ही बनना है। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकटतम सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रभावित होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। एक आती है आपकी माही नदी। क्वेश्चन बनता है कि माही नदी, देखो माही नदी आपकी ये दो बार कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? उसका आपका राइट आंसर है माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे किसी भी नदी को दे देगा आपको एग्जामिनर। माही नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? इसलिए आपको किन किन राज्यों से होकर बहती है ये भी आपको याद रखना जरूरी है। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। अब कर्क रेखा की बात आई है, तीन रेखाएं होती है। एक आपकी कर्क रेखा होती है, एक आपकी मकर रेखा होती है, और एक आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, आपकी भूमध्य रेखा। साथ के साथ एक सीध में बना देता हूँ। कर्क रेखा ऊपरली साइड होती है, ये आपकी भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा। और आपकी ये कौन सी होती है? ये होती है आपकी मकर रेखा। तीनों रेखाओं को एक एक नदी होती है जो दो बार काटती है। कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है दो बार? कांगो या जायरे। कांगो या जायरे विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। और मकर रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? उसका नाम है आपका लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन के तीन आपको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उन विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों का एक संग्रह है जिनके एक समान जलवायवीय परिस्थितियां पाई जाती है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवोम। जीवोम होता क्या है? पृथ्वी पर ना विभिन्न जो भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार ना प्राणियों और वनस्पतियों के व्यापक विविधता पाई जाती है, अलग अलग विविधता पाई जाती है। पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में ना अनेक प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण करते हैं। किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सभी प्राणियों और वनस्पतियों का जो सामूहिक रूप होता है उसे क्या कहा जाता है? आपका जीवोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अप्रैल 2020 में आभासी और भौतिक, वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की? क्वेश्चन की एक्स्ट्रा फैक्ट से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको जितने आपके 38 सेट है सभी को अच्छी तरीके से कवर करना है और एक्स्ट्रा फैक्ट को उनके बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। गारंटी मैं दे रहा हूं, यदि आप 38 सेट को एक्स्ट्रा फैक्ट में ट्रिक्स है ना और एक्स्ट्रा फैक्ट इनके कंप्लीट कर लिए तो आपके 35 40 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, जो कि देखो बहुत ज्यादा कम नहीं होते हैं। इतने लेकर आना जीके में बहुत बड़ी बात होती है, जो कि हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर था आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम। पेटीएम पेटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पेटीएम है ना पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, इसे क्या बोलते हैं? पीपीबीएल, पीपीबीएल पूछा जा सकता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए ना ऑनलाइन लेन देन करने के लिए सक्षम बनाने के लिए ना मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की थी पेटीएम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिनके मर्दा और पादक होते हैं और जिन्हें रखरखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादक तक पहुंचा जा सकता है के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेरारियम। अब मैं आपको एक जानकारी साझा करना चाहता हूं आपके साथ। जो शाम के टाइम एक क्लास अपलोड होती है जो कि किस नाम से है? संपूर्ण निचोड़ के नाम से। जैसे संविधान की क्लास हुई, संविधान का संपूर्ण निचोड़। भूगोल की आपकी क्लास है, भूगोल का संपूर्ण निचोड़। वो क्लास जाकर एक बार देखना। आज की जो क्लास थी हमारी भारत का भूगोल, भारत का भूगोल भारत का भूगोल क्लास थी आपकी, शाम के टाइम 7 बजे अपलोड हुई थी। उसके डिस्क्रिप्शन में है ना 3 वीडियो के लिंक है। एक तो आपका नंबर 1 तो भारत के भूगोल की 40 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर आपकी 25 प्लस शॉर्ट ट्रिक है। नंबर 2 जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो के, वो आपका शॉर्ट वीडियो का है। भारत के भूगोल की लगभग 75 प्लस टॉपिक जो है आपके, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक जो भारत के भूगोल की है ना टॉपिक वाइज 5 से 7 मिनट की जो क्लासेज है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लगाया हुआ है। एक बार जाकर देखना। गारंटी मैं दे रहा हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस बार उन आपकी क्लासेस से बाहर क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल जाएगा। एक बार यदि आपने वो छोटी छोटी क्लास कवर कर ली, भूगोल की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मैं आपकी संविधान की, अर्थव्यवस्था की, विश्व के भूगोल की, आपके कला संस्कृति की सभी क्लास पर डे लेकर आऊंगा और ट्रिक वाली डिस्क्रिप्शन उसमें आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार जाके आप देखते चलना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप अलग अलग बुक से सभी टॉपिक कवर कर सकते हो। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, एक जगह आपके यदि टॉपिक है कवर करने के लिए है तो आप उन्हें कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स की भारतीय राजनीतिक समूहों में सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष के भारत भेजा था? अब रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स, यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेंगे जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको क्रिप्स मिशन, नाम सुना होगा क्रिप्स मिशन जो था। क्रिप्स मिशन की डेट पूछी जाती है 22 मार्च 1942 1942। 22 मार्च 1942 में क्या होता था? उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल था, उस टाइम समय द्वितीय विश्व युद्ध का था। ब्रिटिश सरकार ने है ना भारत भेजा था किसे? क्रिप्स मिशन को 22 जुलाई 1942 को। उसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में है ना भारत को अपना सपोर्ट देना या भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। जिसमें क्या किया गया था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को ना अध्यक्ष बनाकर भेजा था। रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को क्या बनाकर भेजा था? अध्यक्ष बनाकर भेजा था। जो विस्टन चर्चिल, उस टाइम नाम क्या याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, विस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? विस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के ना साम्यवादी झुकाव वाले वरिष्ठ नेता थे और बहुत बहादुर नेता थे वो। ठीक है जी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को 3 बातें कही थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन की डेट याद होगी आपको, द्वितीय विश्व युद्ध की बात थी, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। ठीक है जी। भारत कब आया था? 22 मार्च 1942 को, उसकी डेट याद रखना। जो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा गया था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी कवर करना जरूरी है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स योजना के बारे में क्या कहा था? यह एक आगे की तिथि का चेक है, आगे की तिथि का चेक है, आगे की तिथि का चेक। ऐसे ही फेवरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तिथि का चेक है। क्वेश्चन आएगा आपके सामने एग्जाम में कि महात्मा गांधी ने किस मिशन को या किसे आगे की तिथि का अग्रिम चेक कहा था?
आंसर क्या होगा आपका? क्रिप्स मिशन को कहा था। और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ा था। जिसका चेक के बारे में तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ये बात किसने कही थी? ये बात क्रिप्स मिशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के शासक थे। आपका जैसे आपका नंद वंश, गुप्त वंश, इनसे है ना कंप्लीट डिटेल तो पढ़ना अब पॉसिबल नहीं है, इतना समय नहीं बचा है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके 10 से लेके 12-15 क्वेश्चन बनते हैं प्रत्येक वंश से, वो आपको मैं वर्क के साथ क्वेश्चन के कराता चलूंगा। जैसे कि इसका आपका राइट आंसर है मौर्य राजवंश। अशोक, महान सम्राट जो अशोक थे, मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। किसके थे? बिंदुसार के। दो नाम आते हैं यहाँ पर, एक तो आता है बिंदुसार, एक आता है बिंबिसार। बिंबिसार देखो पढ़ने में एक जैसे होते हैं, सुनने में एक जैसे होते हैं। ये तो आपका बिंदु है, बिंदुसार, इसके शरीर पर बिंदु बिंदु थे इसलिए इसका नाम बिंदु रखा गया था, सत्य बात है ये। एक होता है आपका बिंबिसार। जो बिंबिसार है ये आपका हर्यक वंश वाले हैं, हर्यक वंश। और आपका बिंदुसार आपके मौर्य वंश वाले हैं, इसमें आपको पता होना जरूरी है। जो हर्यक वंश के थे, इसको मैं आपको एक ट्रिक से याद कराता हूँ। पूरा हर्यक वंश के जो शासक थे, मेन डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा हर्यक वंश। जब सामने बिंदुसार का नाम आ गया, हर्यक वंश के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, बिंब का शत्रु उदीन, बिंब का शत्रु उदयन, उसका नागदशक, उसका नागदशक, दशक को मारकर शिशु ने पूरी कर ली कसक। अभी देखो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? आपके बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र शत्रु से बनता है आपका अजातशत्रु। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। उसकी हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र उदयन ने। उदयन की हत्या किसने की थी? उस नागदशक ने की थी। और फिर दशक की शिशु नाग वंश के शिशु नाग ने की थी। क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कौन सा पितृ हंत्यक वंश कहलाता है? वो आपका हर्यक वंश था और बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे। अजातशत्रु थे, उसके अजातशत्रु उसके पुत्र थे, उसके पुत्र उदयन था। ज्यादा डिटेल में आपको कवर कराऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको प्रत्येक क्वेश्चन की मैं आपको साझा करता चलूंगा। जो आपका अशोक वाली से जो क्वेश्चन बनने के चांस है, अशोक वाली से क्या बन सकते हैं? अशोक का नाम ना, क्या नाम था अशोक का? प्रिय नाम क्या था? देवना प्रिय नाम इसका क्या था? देवनाम प्रिय नाम थे। नाम तो काफी सारे थे लेकिन ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। प्रियदर्शी आदि, प्रियदर्शी भी नाम ही अशोक का ही था। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी आदि नामों से जाना जाता था। इनके समय ना मौर्य साम्राज्य में ना हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण की गोदावरी नदी तक ना इनका ही शासक था। उस समय तक का सबसे बड़ा जो भारतीय साम्राज्य था आपका मौर्य साम्राज्य था। इस राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जब मौर्य राजवंश आया, स्थापक संस्थापक पूछे जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शिष्य थे? कौटिल्य के। किसके शिष्य थे आपके? कौटिल्य के। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य। थोड़ी सी मेरे साथ बच्चों प्रॉब्लम ये है, यदि कोई टॉपिक सामने आ जाता है तो मैं कहीं का कहीं चला जाता हूँ क्वेश्चन लेके, थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा क्योंकि डिटेल ज्यादा से ज्यादा पता होना आपको जरूरी है। चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सितंबर 2020 तक भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी थी? बात कर रहे हैं सितंबर 2020 तक। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि एक टॉपिक करंट अफेयर का है आपका, बैंकों को मर्ज करने वाला। जब जब भी आपकी नई शिफ्ट में आपका बैंक से कोई संबंधित क्वेश्चन आएगा तो मैं वो मर्ज करने वाला, जैसे कि देना बैंक इलाहाबाद अभी मर्ज हुए हैं ना, साथ के साथ मैं आपको कवर करा दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको कवर नहीं करा सकता। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? डी। सार्वजनिक बैंकों का बैंक, इसमें है ना 12 सार्वजनिक बैंक है और 22 निजी बैंक है। डायरेक्ट कितने पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? आपको याद रखना है 12 है। और जो निजी क्षेत्र वाले बैंक है उनकी संख्या कितनी है आपकी? निजी क्षेत्र वालों की 22 निजी क्षेत्र के हैं बैंक। और जो 44 है आपके, 44 बैंक कैसे हैं? 44 बैंक आपके विदेशी बैंक है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और बनता है साथ के साथ। पहले है ना 2022 से पहले कितने बैंक थे टोटल? आपके 27 बैंक थे। इन्हें घटाकर ना 2020 में 12 बैंकों में मर्ज कर दिया गया। ये आपका 12 की डिजिट और आपकी 27 की आगामी एग्जाम में दिल्ली पुलिस वाले में किसी न किसी आपकी शिफ्ट में रखी हुई मिलनी निश्चित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? ये आपकी संविधान सभा वाली एक संविधान की क्लास ली थी मैंने, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा। एक बार जाके आप संविधान वाली उस क्लास को देखना। 25 क्वेश्चन से लगभग आपको 300 प्लस क्वेश्चन कवर करने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन ट्रिक से और कंप्लीट टॉपिक कवर कराया गया है, डिस्क्रिप्शन में चेक करना आप। इसका आपका राइट आंसर है संविधान सभा का भारतीय संविधान को कब अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, यहाँ पे मैं इसकी कंप्लीट डिटेल आपको शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपका कवर ये टॉपिक वहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष के रूप में चयन किया था या चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में, 1929 में क्या होता है, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ था? ये पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था उस टाइम। ऐतिहासिक अधिवेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि कांग्रेस ने ना पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग या घोषणा पत्र किस अधिवेशन में तैयार किया गया था? 1929 के अधिवेशन में। कहां पर हुआ था आपका? ये आपका लाहौर में हुआ था। डायरेक्ट मैं बोलता चलूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ सुनते चलना, रिवाइज करते चलना, क्योंकि लिखने में भी समय ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम किसके कारण होता है? कैडमियम। इसे सीडी से डिनोट करते हैं। इस रोग का पहली बार ना 1960 में, पहली बार कब? 1960 के दशक में जापान का एक प्रांत था, उसमें इसे देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कुछ स्टूडेंट के सामने, ये मैं बार बार कह रहा हूँ ना, स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि जब समय नहीं है तो फिर क्लास क्यों लेकर आए। बच्चों, सुबह 7 बजे आपकी एक क्लास स्टार्ट होती है जीके की, जो कि आपकी 50 क्वेश्चन की है, मैं ये कवर कराता हूँ, लॉन्ग क्लास है। इसके बाद 7 बजे के बाद आपकी 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है आपकी कंप्यूटर की, जो कि PYQ बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कवर करा रहा हूँ कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ। 9 बजे बाद आपकी 11 बजे क्लास होती है आपकी रीजनिंग की, जो कि प्रीवियस ईयर सोल्व करा रहा हूँ। 25 के 25 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन यूनिक ट्रिक से, टारगेट 25 का 25 है उसमें, कंप्यूटर वाली में हमारा 10 में से 10 का है। इसके बाद आपका 11 बजे बाद 1 बजे आपकी मैथ की क्लास अपलोड होती है, और एक 5वां सेट मैंने संपूर्ण निचोड़ के नाम से, जिससे कि कम समय में फास्ट डिवीजन हो जाए सभी सब्जेक्ट का, स्टार्ट की गई। टोटल मैं आपकी 5 क्लास ले रहा हूँ, और 5 की 5 क्लास बनानी भी पड़ती है, शूट भी करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा टाइम को मैनेज करके चलना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाकर देखना एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है? समीक्षा बोली तो पूर्वलोकन, पूर्वलोकन बोला जाता है क्वेश्चन इसका, पूर्वलोकन से भी आता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 137। चलो साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ सर्वोच्च न्यायालय को कैसे याद रखोगे। गांव का नहीं सेवा, गांव का नहीं सेवा अभिस्थान अधिक, अभी स्थान अधिक है, स्थान अधिक है। एक लाइन याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के सभी आर्टिकल याद हो जाएंगे जो मेनली है, स्थान अधिक है। देखो कैसे याद करेंगे हम इनको। गैसे बनता है गठन 124, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 में। वैसे बनता है वेतन 125। का से आपका कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 124, 25, 26 नहीं, इसमें कुछ नहीं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में 127। अभिलेख न्यायालय के बारे में 128 आर्टिकल नंबर है ये सारे। स्थान के बारे में जो बात लिखी हुई है 129। अधिक बोले तो अधिकारिता आपका 129 के बाद 130। ऐसे याद कर लेना सभी ट्रिक्स है आपको। मैं जब संविधान की वीडियो है वो भी, बस प्रमोशन ज्यादा हो जाएगा, अब मैं वीडियो के बारे में कुछ आपको बोलना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं? ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन थी? अब मैं आपको 3 क्वेश्चन याद कराऊंगा, जिसके आंसर रखना याद थोड़ा मुश्किल होता है, भारी, हल्की, साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन ये आता है, हाइड्रोजन पानी का एक महत्वपूर्ण अंग है। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है, यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। सबसे पहला तत्व पूछा जाता है आपसे, सबसे पहला तत्व है। और सबसे यदि हल्का तत्व पूछा जाएगा तब आंसर क्या लगाओगे आप? तब आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा।
जो इससे बनता है क्वेश्चन, एक आता है धातु का। एक क्वेश्चन क्या बनता है आपका, सबसे हल्की धातु। जो सबसे हल्की धातु है, इस वाले टॉपिक को याद करने में बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आज मैं आपको आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि एक देखो इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सबसे हल्की धातु ली थी। यदि पूछा जाता है आपसे सबसे हल्की धातु कौन सी थी, तो उसे कैसे याद रखोगे। सबसे बाजार में से ना बाजार गए थे, सबसे हल्की धातु क्या की थी, ली थी। इसका मतलब क्या बनेगा आपका आंसर, लिथियम। यदि पूछते हैं सबसे भारी धातु, सबसे भारी के बारे में पूछते हैं, जो ओस होती है ना, ओस, जो सर्दियों के टाइम ओस आती है, ओस सबसे भारी होती है, इसलिए वो नीचे गिर जाती है, ऐसा याद करना। चलो मैं लिख देता हूं, 10 क्वेश्चन कवर कराऊंगा इस वाले टॉपिक से साथ के साथ। यदि आपसे पूछा जाए सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु को ट्रिक से कैसे याद रखोगे। सबसे भारी धातु क्या है आपका, अन अना अनोकोटियम। थोड़ा अजीब सा नाम है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सबसे भारी, ये आपके सबसे भारी धातु नहीं, सबसे भारी तत्व है, सॉरी, सबसे भारी गलत लिख दिया। एक तो आपका होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है धातु तत्व में, थोड़ा सा देखो। सबसे भारी धातु, भारी धातु, भारी धातु क्या नाम हो जाएगा इसका, ओस्मियम। ओस्मियम। जब सर्दियों में ओस पड़ती है ना, वो भारी होती है, इसलिए जमीन पर गिर जाती है, ऐसे याद रखना, कभी भूलने के नहीं। भारी क्या होती है, ओस। भारी क्या होती है, ओस, ऐसे याद रखना, ओस्मियम। भारी धातु आपकी क्या है, ओस्मियम। अब क्वेश्चन आता है सबसे भारी तत्व, तत्व में वो आपका नाम क्या होगा उसका, एन एनोकोटियम। अब बात करते हैं सबसे हल्की धातु। भारी दोनों क्वेश्चन आपके भारी वाले हुए। अब बात करते हैं सबसे हल्का धातु। यदि तत्व की बात करता है तब आप हाइड्रोजन लगाओगे, ठीक है। यदि बात करता है धातु की, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम। हल्की धातु, मार्केट में गए थे हल्की धातु लेने के लिए, जब हल्की धातु क्या की थी हमने, ली थी, ऐसा याद रखना। हल्की धातु मार्केट से ली थी, मार्केट से मिलने की नहीं, मिल तो जाती है, लेकिन ये ट्रिक है, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे हल्की धातु क्या की थी, ली थी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आवर्त सारणी की जब बात आई गई, कवर कराता हूँ यहीं पर आपको। कुल ज्ञात ज्ञात तत्व कितने, 118, 119 आता है लिखा हुआ। अभी एक वो न्यू की खोज हुई थी, इसमें क्या होता है आपका, 91 में क्या होती है आपकी धातु, 91 में क्या होती है धातु, 27 क्या होती है आपकी धातु। डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है आपका, तत्व अधिक मात्रा में ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है जी। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, यदि धातु की बात करेंगे, धातु आपकी हो जाएगी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हो जाएगी। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व क्या था आपका, हाइड्रोजन। भी आपको मैं बता ही चुका हूं जो क्वेश्चन था। यदि बात करते हैं पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु आपकी क्या थी, लिथियम। सबसे भारी धातु क्या बताई थी मैं आपको अभी, एन एनोकोटियम। सबसे आपकी जो भारी धातु थी वो थी आपकी ओस्मियम। एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है टीसीएस का, एनटीपीसी के, रेलवे वाले सभी एग्जाम में लगभग लगभग रिपीट हुआ है। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, यह आपका पारा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, आपका पारा, ठीक है जी। ऐसी अधातु, ये तो आपकी धातु थी। यदि मैं बात करता हूं अधातु की, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में गड़बड़ होने के चांस ज्यादा है, इसलिए ट्रिक से याद करना जरूरी है। अधातु, ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो आपकी है ब्रोमियम। वो आपकी क्या है, ब्रोमियम है वो आपकी। इतना आपको याद रखना जरूरी है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, यह हाथ पर रखती ही भाग जाती है या हाथ पर रखती ही उड़ जाती है, उसका आंसर क्या होता है, सीजियम। उसका आंसर क्या है आपका, सीजियम, ठीक है जी। और चाकू से काटी जा सकने वाली कौन सी होती है, सोडियम। चलो इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मेरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यह निम्नलिखित में से किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सा खेल खेलती है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। क्या आंसर हो जाएगा, मुक्केबाजी। मैरी कॉम प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाजी है। यह मैरी कॉम ने 5 बार विश्व मुक्केबाजी का प्रतियोगिता का खिताब भी जीता हुआ है। किस राज्य से संबंधित है, राज्य पूछा जा सकता है आपको, मणिपुर। किस राज्य से संबंधित है, ये मणिपुर से है। इतना आपको पता होना है। सुपर मोम के नाम से भी ये फेमस है। कौन, आपकी मैरी कॉम। सुपर मोम के नाम से किसे जाना जाता है, मैरी कॉम को जाना जाता है।
स्वर्ण पदक हासिल भी किया इन्होंने। इनकी एक जीवन पर ना एक फिल्म बनी थी, उसका नाम क्या था? मैरी कॉम। मैरी कॉम के नाम से ही फिल्म बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा का उर्वरता कम हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट। ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट मृदा। अब उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण ना होने वाले तीव्र अपरदन से के कारण लेटेराइट मृदा का उर्वरता में क्या आती है? कमी। लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? आपका आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी वाला टॉपिक ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? यह अभियान का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना है। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा 2019, ऑप्शन नंबर ए। जल जीवन अभियान 2019 में शुरू हुआ था, और जल जीवन मिशन वर्ष 2000 तक का क्या है इसमें टारगेट? कब तक का था आपका? 2024 का। हालांकि इस वाले एग्जाम में आपको 2023 में पूछा जा सकता है कि जल जीवन अभियान जो कि आपका 2019 में प्रारंभ हुआ था, उसका जो आपका टारगेट है जल जीवन मिशन 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसमें क्या बात थी? एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति 55 लीटर, प्रति व्यक्ति कितना? 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना रखी गई थी। डायरेक्ट डिजिट वाला क्वेश्चन अब टीसीएस एग्जाम में पूछा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 17। 2019 में यूपीआई भुगतान ऐप भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सलमान खान। ये आपका 2019 का है। अब आपको जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कब के कवर करने हैं? 2022, 2023। जैसे थोड़ा समय निकाल के मैं आपकी करंट अफेयर की भी क्लास अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दूध गंगा नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा की। बच्चों मेरा पढ़ाने का ना थोड़ा स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि थोड़ा स्लो करूं, लेकिन हो नहीं पाती। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दूध दूध गंगा नदी भारत के किस राज्य में पाई जाती है बच्चों? आपका महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विशु निम्नलिखित में किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? विशु आपका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। एक नंबर आपका त्योहार से, एक आपका लोक नृत्य से, एक आपका जनजाति से। ये तो लगभग कंपलसरी रहेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में। हिंदू त्योहार विशु केरल के फसल त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बेस्ट बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन थी या थे? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, भानु उथैया। अब देखो क्या कह रहा है, ऑस्कर पुरस्कार जितने भी आपके पुरस्कार है, ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट से मैं आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ साहित्य, हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार, जितने भी आपके पुरस्कार हुए कौन सा कब से प्रारंभ हुआ, डायरेक्ट डेट पूछी जाएगी आपसे, और प्रथम प्राप्तकर्ता का आपको पता होना चाहिए। ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 7 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, इनको कवर कीजिए। छोटा टॉपिक है, 1 नंबर आपका पक्का यहाँ से होने वाला है। देखो जैसे कि इसमें पूछा था किसका, ऑस्कर का, ज्ञानपीठ पुरस्कार का पूछ सकते हैं आपको। जितने भी आपके पुरस्कार है प्रथम और शुरुआत और 2023-24 का, ये 3 क्वेश्चन आपको पुरस्कार से कवर करना जरूरी है। इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भानु अथैया। भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार कब दिया गया था? 1983 में। कब दिया गया था? 1983 को। इसे फिल्म गांधी के लिए दिया गया था। किसके लिए? गांधी। डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस फिल्म के लिए, किस मूवी के लिए? गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का अवार्ड इन्हें जीता था। 2012 में इन्होंने सम्मान को वापस कर भी दिया था। भानु अथैया का जन्म कब हुआ था? आपका 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सांची। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ऐतिहासिक स्थल है। देश में सबसे पुराने बौद्ध स्मारक है। महान स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 भी कहा जाता है, मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा कब बनवाया था? 3री शताब्दी के पूर्व में बनवाया गया था। ग्रेट स्तूप या और सांची के अन्य स्मारक जो है सामूहिक यूनेस्को में कब
कहने का मेरा तात्पर्य, क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा, सांची स्तूप जो है आपके स्मारक यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1989 को ये यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये ऐसे क्वेश्चन यदि बिना पढ़े एग्जाम में सामने आ जाए ना, दूर दूर तक भी गैस नहीं लगा सकते। यदि याद है तो डायरेक्ट ठीक लगेगा, अन्यथा बस यही होगा कि एक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 22, अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? ये बात 2020 की थी। अब वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है कौन है? कमेंट बॉक्स में नंबर, उनका नाम और कौन से नंबर के हैं, कमेंट बॉक्स में उनका नंबर किस क्रम के है जरूर लिखें। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, उस टाइम का है आपका करंट अफेयर 2020 का। 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74। जितने आपके करंट अफेयर 19-20 के होंगे उनकी डिटेल में ज्यादा कवर नहीं कराने का, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनने के चांस है उन्हें साथ के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए सक्षम करने के लिए लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने के कोचों को लिए, कोच जो खेल के गुरु होते हैं, जो खेल सिखाते हैं, उन्हें बोला जाता है कोच। कौन सा पुरस्कार आपका दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ियों और टीमों के प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 को इसकी शुरुआत हुई थी, 1985 को शुरुआत हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार में क्या होता है? आपको 10 लाख रुपए, कितने लाख रुपए? नगद पुरस्कार भी, नगद राशि भी याद रखनी है आपको। 10 लाख रुपए दिए जाते हैं नगद, और 15 लाख लाइफ टाइम वर्ग वाले के लिए दिए जाते हैं। इसमें 3 होते हैं अलग अलग, कौन कौन से होते हैं? द्रोणाचार्य के पुरस्कार में 10 लाख रुपए तो नगद दिए जाते हैं नियमित वर्ग में, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं आपके लाइफ टाइम वर्ग में दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष अधिकतम कितने खिलाड़ियों को दिया जा सकता है? ये पूछा जा सकता है। 5 को दिया जा सकता है। कितनों को? 5 को। जो आपके 1985 में थे, उन्हें वो कौन थे, उनका नाम पता होना चाहिए। 1985 में रेसलिंग के कोच थे आपके में, रेसलिंग के कोच भालचंद्र। जैसे भानु उथैया का क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे नाम इनका भी पूछा जा सकता था कि आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? रेसलिंग कोच थे भालचंद्र भास्कर। भागवत कोच थे आपके ओएम, ठीक है जी। एक बॉक्सिंग कोच थे ओएम प्रकाश। 4 नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मैरी केल लुकास लिजनीवेल्ड 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अब बात करते हैं किसकी? 26 डेट याद रखना, 26 अगस्त 2020। डेट मैं आपको बार बार कहता चल रहा हूँ, याद रखना याद रखना याद रखना याद रखना, लेकिन ऐसा है ना, इतनी डेट याद नहीं रखी जाती, लेकिन जब मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा तो आपकी याद होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, खालिस्तान कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंक को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा CRR। CRR की फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे, कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। वर्तमान में जो आपका आरबीआई ने जो जारी किया है 2023 के अनुसार CRR रेट कितने प्रतिशत है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 26, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिकों शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में किस वर्ष वीरंगति प्राप्त की थी? कब वो शहीद हुई थी? कौन? रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नहीं आपका 1858, ऑप्शन नंबर सी 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में इनका जन्म हुआ था। 1853 में झांसी के राजा थे गंगाधर राव। देखो, TCS कंपनी का बच्चों पैटर्न समझना जरूरी है। ये आपका रानी लक्ष्मीबाई का क्वेश्चन अभी तक मैं 7 शिफ्ट करा चुका हूँ, लगभग 3 से 4 शिफ्टों में डायरेक्ट पूछा गया है। कभी पूछ लिया इनके पति का नाम था क्या था, कभी पूछ लिया कि इनकी शादी कब हुई थी, अब इस वाली शिफ्ट में पूछ लिया वीरंगति कब प्राप्त हुई थी। इसका मतलब क्या है? TCS क्या करती है? टॉपिक पकड़ती है और टॉपिक से लगातार शिफ्टों में क्वेश्चन चेंज करके देखती रहती है, इसलिए हमें टॉपिक वाइज कवर करना जरूरी है। इनके पति का नाम क्या था? गंगाधर आपका राव था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1853 में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी का सवाल जो आपका था ना, कौन थे उस टाइम? गवर्नर जनरल डलहौजी थे। उन्होंने राज्य हड़प नीति लागू कर रखी थी। जिनके पुत्र नहीं होता था उनकी राज्य पर क्या कर लेते थे? अधिपत्य जमा लेते और कब्जा जमा लेते थे। इतना याद रखना है। राज्य हड़प नीति किसने स्टार्ट की थी? डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 27,
निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता, जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्था होते हैं, वित्तीय प्रतिभूतियां जैसे जैसे बॉन्ड और स्टॉक को व्यापार करते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण हुआ था? फेमस क्वेश्चन है गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा काकतीय, ऑप्शन नंबर सी काकतीय। आपके काकतीय राजवंश था उस टाइम। जो गोलकुंडा किले का निर्माण हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? 1143। 1143 में काकतीय राजवंशों ने करवाया था। ये मूल रूप से ना, नाम याद रखना है आपको, मनकल। क्या है नाम? यह मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे 1 अक्टूबर 2020 में 3 वर्षों की अवधि के लिए केरल स्थित दक्षिण भारतीय बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था? ये आपका 20 का था, ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आंसर पता होना जरूरी है। मुरली रामकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? अब आपको एक हिमालय का टॉपिक कवर करना जरूरी है। हिमालय का टॉपिक कवर करना इसलिए जरूरी है, चोटी से आपका पूर्वी विन्यास, उत्तरी विन्यास से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हिमालय दो प्रकार का है, कौन कौन सा? आपका नदियों के आधार पर कितने प्रकार का होता है? आयु के आधार पर, नदियों के आधार पर आपका 4 प्रकार का, आपका आयु के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ये आप एक बार देख लेना, या इसकी मैं एक क्लास छोटी सी लेकर आ जाऊंगा नेक्स्ट वीक। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का अन्नामुडी, ऑप्शन नंबर सी अन्नामुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी अन्नामुडी है, जो केरल राज्य में स्थित है। अब क्वेश्चन मैं आपसे 3 पूछूंगा यहाँ से, देखो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्वेश्चन मेरा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर आपका इसका होगा एवरेस्ट। क्या होगा? एवरेस्ट। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। क्वेश्चन मैं दूसरा पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। विश्व की अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्जाम में, तो आपको आंसर लगाना है एवरेस्ट। यदि बात करते हैं भारत की, आप तब लगाना है केटू गॉडविन ऑस्टिन। यदि तीसरा क्वेश्चन, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दे, भारत की भारत में अवस्थित, तब लगाना है कंचनजंगा। रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट भी होगा। यदि बात करता है एग्जामिनर कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तब आंसर लगाओगे आप एवरेस्ट। यदि बात करते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आंसर लगाओगे केटू। यदि तीसरा क्वेश्चन पूछ ले भारत की भारत में अवस्थित, कंचनजंगा। क्योंकि केटू भारत का हिस्सा नहीं है, या पाक वाले क्षेत्र में है, ठीक है, लेकिन हमारा हिस्सा है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा नहीं है वो, ठीक है, इसलिए केटू लगाएंगे। जब अवस्थित भारत की बात करेंगे, तब आप कंचनजंगा आप आंसर लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, थिरुमलाई नायकगर महल निम्नलिखित में किस शहर में स्थित? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदुरै। मदुरै किस नदी के किनारे है? मैं दूर कैसे रहूं तेरे बगैर, ये मेरा डायलॉग है, डायलॉग नहीं ट्रिक है। मदुरै किस नदी किनारे? आपको बेगई नदी किनारे, बेगैर से बेगई याद करना, ठीक है जी। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीय विधेयक केवल कहां प्रस्तुत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा। बार बार रिपीट करूंगा जितनी बार क्वेश्चन आएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1949, राज्यसभा लोकसभा को याद करना है, सर लो। सह से बनता है आपका संसद, आर्टिकल नंबर 79, राज्यसभा रे से बनता है राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80, लो से बनता है आपका लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81। उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा, जिसे भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा। निम्न सदन आपका लोकसभा, और आपका जिसे भंग किया जा सकता है लोकसभा। लोकसभा के सदस्य की आयु कितनी होती है? 25 ईयर। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर। ये आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या था? वित्तीय विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? आपके लोकसभा। एक राज्यसभा से बनता है क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 312 है वो, आर्टिकल नंबर 312 का क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 312 में पूछा जाता है कि विदेशी, क्वेश्चन कंफर्म तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बता देता हूं। आर्टिकल नंबर 312 में क्या था? क्वेश्चन बनता है कि विदेशी, देख लेना आप, आर्टिकल नंबर 312 सेवाओं का, हाँ, विदेशी सेवाओं का सर्जन कौन करता है? अधिकार किसके पास होता है? उसका अंतर होता है आपका राज्यसभा के पास, आर्टिकल नंबर 312 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आर्टिकल नंबर 32 को भारतीय संविधान के किस भाग में संबंध रखता है? आर्टिकल नंबर 32 को भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है आपका? संविधान की आत्मा, किस अनुच्छेद को कहा गया है? संविधान की आत्मा। आत्मा से 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों से कवर करेंगे।
बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? आर्टिकल नंबर आपका 32 को। यदि डायरेक्ट बी आर अम्बेडकर जी का नाम नहीं है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब प्रस्तावना आपको अंतर लगाना है, प्रस्तावना उद्देश्य का। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में क्या है आपका? आर्टिकल नंबर 32 आपका है। आपको भाग भी याद होने चाहिए सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 34, अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पूछी जाती है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है बच्चों, जिससे कि मुझे पता चल जाए कितने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जानते हैं और आपकी तैयारी किस लेवल की है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में किस वर्ष में की थी? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1979। ऑप्शन नंबर ए 1979 में की थी। बीबी मंडल की, ये नाम क्या था उनका, अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल की अध्यक्षता में की गई थी ये। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उस टाइम, मोरारजी देसाई। देखो सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। यदि ये पूछ लिया कि पिछड़ा वर्ग आयोग की जब स्थापना हुई थी उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, यदि आपको पता है मोरारजी है तो तुरंत लगाओगे आंसर, अन्यथा सोच में पड़ जाओगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बात करते हैं तो द्वितीय है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से प्रथम का। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1979 में। यदि बात करता हूं मैं प्रथम की, प्रथम पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1953 को। प्रथम की कब हुई थी? 1953 में हुई थी। कौन सी समिति थी उस टाइम? समिति का नाम क्या था आपका? काका कालेलकर, काका कालेलकर की अध्यक्षता में। और आपकी द्वितीय की किसकी? बीपी मंडल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए आधारित कृषि प्रणाली विकसित की थी, किसने की थी? 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोफ्लॉक। किसने की थी? बायोफ्लॉक। मछली पालन की एक तकनीकी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, 2019-20 की आर्थिक सर्वेक्षण बजट वाला आपका मैं टॉपिक, जब भी क्वेश्चन बजट का आता है रिवाइज भी करा रहा हूँ, लेकिन आपको बजट का टॉपिक अच्छे से कवर करना पड़ेगा। फिलहाल है ना हमारे सामने है ना ट्रिकी अप्रोच के साथ और स्मार्ट अप्रोच के साथ हमें एक क्वेश्चन एक नंबर अपना कवर करके चलना है टॉपिक वाइज। जैसे आपको बजट से भी क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आने, बजट से एक नहीं 4 से 5 क्वेश्चन बजट से आएंगे आपके। इस उस टाइम 37 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 1.5। ऑप्शन नंबर सी, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, नल्ला माला की पहाड़ी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका आंध्र प्रदेश है नल्ला माला की पहाड़ी। ये आपका नल्ला माला की पहाड़ी कोरोमंडल तट के समांतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सेना दिवस गणतंत्र दिवस परेड में सेना दल का नेतृत्व करने वाले प्रथम महिला सेना अधिकारी बनने का गौरव हाल ही में किसे प्राप्त हुआ? इस बार आपसे 26 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि मैं आपको करंट अफेयर में बहुत अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर करा चुका हूँ। 7 बजे वाली 12 से 13 क्लास है एक्स्ट्रा फैक्ट वाली करंट अफेयर की, एक बार जाकर उन्हें जरूर देखना, आपकी करंट अफेयर की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तानिया शेरगिल। तानिया शेरगिल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। बात कर रहे हैं संविधान संशोधन की, 100 के बाद वाले इंपोर्टेंट है, 101, 102, 103वां संविधान संशोधन, 104वां और 105वां। ये करंट अफेयर से भी टॉपिक आते हैं और इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक नंबर यहाँ से आपके बनने के चांस है, हम बनने के चांस ही कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि बनेगा। ठीक है बच्चों, इंपोर्टेंट है, आना निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900 आपका 1951। 1951 में पहला हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31 ए 20 में जोड़ा गया था। चलो ये तो ज्यादा डिटेल हो जाएगी, हुआ क्या था ये पता होना जरूरी है। 1951 में 1951 में होता क्या है, भूमि सुधारों और अन्य कानूनों की ना समीक्षा करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत? आपका 51 के। प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में क्या है आपका? भूमि सुधार है, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में। 10वीं में आपका दल बदल है, 11वीं में पंचायतें और 12वीं में नगर पालिकाओं का वर्णन है। संविधान में भाग कितने आपके? 22, अनुच्छेद कितने? 395।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत के मौद्रिक नीतियों का निर्माण के संबंध रखता है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, रामचरितमानस महाकाव्य की रचितिया निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाला, बंगाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह को निम्नलिखित में किस वर्ष में आपका हुआ था? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921, ऑप्शन नंबर बी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के नौ रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। थोड़ा बी सी में डाउट हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में कौन सी परत क्षतिग्रस्त होती है? आपका 46 का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल, ओजोन मंडल इसकी क्षतिग्रस्त होती है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, करीना कपूर खान ने, ये 20 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन इसकी डिटेल हम कवर नहीं करेंगे। क्वेश्चन 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यूमा। क्या नाम है? प्यूमा। क्योंकि ऐसा है ना, 2020 की एक्स्ट्रा फैक्ट की कवर यदि हम डिटेल करने लगे करंट अफेयर की, 21, 22, 23 की तो कंप्लीट करनी, 22 के भी कुछ क्वेश्चन हम कवर करके चलेंगे करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, TBEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है, निम्न में से इसका पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ब्रांड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, इंडियन ब्रांड इक्वलिटी फाउंडेशन। इंडियन ब्रांड कौन सी में? इंडियन ब्रांड इक्वलिटी फाउंडेशन आपको हो जाएगा, यही है, थोड़ा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों, ये मैं आपके जितने भी सेट है सारे टाइप करता हूँ। टाइप करते समय थोड़ा जल्दबाजी में आपकी क्या हो जाती है, थोड़ी मिसप्रिंट भी हो जाती है, थोड़ी गलती हो जाती है, इतना आपको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि 5 सेट पर डे टाइप करना, फिर उन्हें कवर कराना, फिर वीडियो शूट करना, अपलोड करना, पूरा दिन निकल जाता है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था हमारा 49, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति राय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करना जरूरी है, 1997 में डेट थी तब ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में किस वर्ष में लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर ए, हल्दी घाटी का युद्ध। डेट पूछी जाती है 18 जून, याद रखना है आपको, 18 जून 1976, डेट पूरी याद होनी जरूरी, 76 तो ऑप्शन में सभी मिलेंगे। किस किस के बीच हुआ था ये? मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच में हुआ था। अकबर की सेना का नेतृत्व ना किसने किया था? उमेर के राजा थे मानसिंह प्रथम, उन्होंने किया था। जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को ना मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था, डायरेक्ट पूछे कि जाति का सहयोग मिला था भील। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल